नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बिहार सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार में बारिश को लेकर बड़ी खबर है। आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है, तो वहीं बाढ़ ने बिहार के कई जिलों में हाहाकार मचा कर रख दिया है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख नियोजित शिक्षकों से कहा है कि ये जो बहाली हो रही है, बहाली हो जाने दीजिए और अच्छे से पढ़ाइए। सभी को हम सरकारी नौकरी दे देंगे, सभी को सरकारी कर देंगे। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधा ऐलान कर दिया है कि आज नियोजित शिक्षकों का वेतन 4,000 से आज 40,000 तक हम पहुंचा दिए हैं। हमने तय किया है कि पहले की तरह सभी को सरकारी करेंगे। बाकी जितने भी हैं उनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब चिंता ना करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये जो बहाली हो रही है हो जाने दीजिए। अभी से आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से, पढ़ाएंगे नहीं गायब रहेंगे तो कार्रवाई तो होगी ही। मुख्यमंत्री जी बोले कि वैसे भी इस बार जो बहाली कर रहे हैं ना, तो नियोजित नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकारी शिक्षक की बहाली होगी। नियोजित व्यवस्था को ही हम खत्म करना चाहते हैं, इसलिए तो अब सरकारी शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। और आप लोग तो पहले से पढ़ा रहे हैं, आप में एक्सपीरियंस भी है, अतः आपको अगर सरकारी नौकरी दे देंगे, अस्थायी कर देंगे या राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे तो बच्चों को तो आप अच्छे से पढ़ाएंगे। इसलिए कोई चिंता ना करें, ये बहाली हो जाने दीजिए और बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जरूर मिलेगा। देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए यह भी कहा गया है कि अगर नियोजित शिक्षकों को अस्थायी किया जाता है तो इसमें सरकार और बिहार के स्टूडेंट का ही भला है, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस भी है और यदि इनको अस्थायी कर देते हैं तो सरकार का वित्तीय भार भी काफी कम लगेगा और नए शिक्षकों की बहाली होती है तो सरकार का वित्तीय भार भी बढ़ेगा। अतः नियोजित शिक्षक चिंतित ना हो, सरकार विचार कर रही है। बिहार में बाढ़ ने इस बार सबसे ज्यादा तबाही मचाकर रख दी है। देखिए, कोसी बराज में 4,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है और इससे बिहार के 7 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। लोग हाहाकार मचा रहे हैं, लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भागने लगे हैं और किसी ऊंचे स्थान पर जाकर शरण ले रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी मदद नहीं मिल पा रही है। कई इलाकों में तो प्रशासन और सरकार के लोग देखने तक नहीं जा रहे हैं। कोसी में 32 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। कोसी बराज के सभी 56 के 56 फाटक खोल दिए गए। और सुपौल जिले की बात करें तो सुपौल के 120 से भी अधिक गांवों में बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा विकराल हो गई है। सहरसा, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया और मधुबनी भी इससे प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को ये हिदायत दी है कि इलाका खाली कर दें और किसी ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। तो इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर जरा नोट करके रख लीजिएगा। नंबर है 06122294 या 06122294 टोल फ्री नंबर 1070 पर भी कॉल किया जा सकता है। कोसी, गंडक, कमला नदी के साथ बिहार की लगभग सभी नदियां उफान पर है। दर्जनों गांव टापू बन गए हैं, मतलब चारों तरफ से पानी से घिर गए। नाव से बाहर निकलने तक का रास्ता नहीं बचा है। सुपौल के डीएम कौशल कुमार ने कह दिया है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोग इलाकों को खाली कर दें और सेफ जगह पर चले जाएं। 1989 के बाद पहली बार कोसी में इतनी भारी मात्रा में पानी आया है। तो इधर वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 फाटक वो भी ऊपर तक खोल दिए गए। तो इधर मुजफ्फरपुर में बागमती नदी से हाहाकार मचा हुआ है। ओराई, कटरा और गायघाट प्रखंड के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई ग्रामीणों के घरों में घुटने भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। लोग गांव को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तो इधर मोतिहारी में गंडक नदी कह ढाई हुई है।
प्रशासन और रेस्क्यू टीम लगातार यहां निगरानी कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम जारी है, लोगों को बचाने का काम जारी है। कई गांवों से संपर्क करके वहां के गांवों को खाली करवाया जा रहा है। बगहा में तो स्थिति और भी दयनीय है। बगहा के लोग कह रहे हैं कि रात को हम लोग सो भी नहीं पाते हैं, घर में 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है, वो भी तेज धारा में। मान लीजिए रात में बाल बच्चे यदि बह गए तो कहां ढूंढेंगे रात में हम उनको। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है कि रात में पानी हिलोरे जब लेती है ना तो उसकी आवाज सुनकर बच्चे रोने लगते हैं, हमें भी डर लगता है। रात भर हम लोग सो भी नहीं पा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से मदद भी नहीं पहुंच रही है। कुछ लोग इलाके को खाली करके किसी ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं, अब हम कहां जाएं। खेती बर्बाद हो गई है, सारा खाना बर्बाद हो गया है, चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं घर में, चारों तरफ पानी फैला हुआ है, प्रशासन की तरफ से मदद भी नहीं मिल पा रही है। एक एक दानों के मोहताज हो गए हैं हम, सारी फसलें बर्बाद हो गई है, सूखा खाना भी नहीं बचा है, तो आखिर हम अब जिएंगे कैसे। मौसम विभाग ने आज भी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने यहां तक कहा है कि आज भले ही थोड़ी कम बारिश बिहार में हो सकती है, लेकिन 17 अगस्त के बाद तैयार रहिएगा भारी बारिश का कहर झेलने के लिए। 17 अगस्त के बाद बिहार में भारी बारिश शुरू होने वाली है और अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और इस दौरान नदियों का जलस्तर भी बढ़ेगा और नेपाल में भी भारी बारिश होने वाली है, तो बिहार के कई जिलों में स्थिति और भी बिगड़ने वाली है। और आज की बात करें तो आज बिहार के इन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद। लोकसभा का चुनाव आने वाला है। पीएम मोदी जी का इस बार आखिरी साल है, फिर से अब चुनाव होंगे और यदि मोदी जी जीतेंगे तो फिर से अब लाल किले से मोदी जी झंडा फहराएंगे और पीएम मोदी जी ने भरोसा दिलाया है कि अगले साल फिर से हम लाल किले से राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। साथ ही पीएम मोदी जी ने गारंटी देते हुए कहा है कि अगले 5 सालों में मैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत भारत को बना दूंगा। पीएम मोदी जी ने कहा कि ये आत्मविश्वास से भरा नया भारत है और अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए समर्पित है। पीएम मोदी जी बोले कि मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए चुनाव जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है ना तो आपके लिए आता है, अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं, और इसलिए नहीं क्योंकि आपने मुझे दायित्व दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी भी दुख को देख नहीं सकता हूं। पीएम मोदी जी बोले कि अगली बार फिर से 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और गौरवगान पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी जी बोले कि मैं अगला चुनाव जरूर जीतूंगा और इसलिए जीतूंगा क्योंकि मैं देश को किसी अपराधी के हाथों, किसी भ्रष्टाचारियों के हाथों नहीं दे सकता। बिहार में हो रही बारिश और नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के कई जिलों में हाहाकार सा मचा हुआ है। बात करें बगहा की तो बगहा में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। देख लीजिए इस गरीब की झोपड़ी किस तरह से चारों तरफ पानी में डूबा हुआ है। देखिए किस तरह यहाँ जीवन कट रहा है। ये गरीब अपनी झोपड़ी में जो खटिया है उसको मचान बनाकर ऊपर में बांध दिए हुए हैं और इसके ऊपर सोई हुई है। आखिर क्या करेंगे लोग बताइए। चारों तरफ बाढ़ का पानी, खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। अब चूल्हा भी कैसे जलेगा यहाँ। पानी में सारी लकड़ियां भीग गई है, कोयला भी अब व्यवस्था नहीं हो पा रहा है और मोदी जी ने तो गैस इतने बढ़ा दिए हैं गैस के दाम कि अब गरीब आखिर गैस कहां से खरीदेंगे। और रात में तो स्थिति और भी डरावनी हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा, बिजली व्यवस्था भी चौपट हो गई है। एक लालटेन के सहारे रात को काटना पड़ता है। जरा अनुमान लगाइए, चारों तरफ जब अंधेरा हो, एक लालटेन की रोशनी हो और वहां सांप बिच्छू का खतरा, ऊपर से जंगली
जानवर का खतरा। और अंधेरों में यदि कहीं लाइट हो तो वहां पर कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू कुछ ज्यादा ही जाने लगते हैं। मवेशियों का खाना तक नहीं बचा है, मवेशी भूखे मर रहे हैं। लोग कई दूर जाकर मवेशियों के लिए कुछ खाना इकट्ठा कर रहे हैं। बगहा के झंडूतोला गांव की जरा ये तस्वीर देखिए, घर में किस तरह घुटने भर से ज्यादा पानी बह रहा है। 2 बच्चों के साथ ये महिला अब देखिए कितने मुश्किलों में अपनी जिंदगी गुजार रही है। अब देखिए बाल्टी में पानी रखा हुआ है पीने का और चारों तरफ बाढ़ का गंदा पानी। न्यूज 18 ने यहाँ जाकर रिपोर्टिंग की है। देखिए यहाँ अब चूल्हे जो बनाए गए हैं वो पुराना जो बस्का था उसको काट कर चूल्हा बनाया गया है। इतने मुश्किलों में जिंदगी गुजर रही है यहाँ। कई लोगों के जो मिट्टी के घर थे ना वो भी ढह गए हैं। तो जो बैलगाड़ी रहता है तो बैलगाड़ी के ऊपर घर बनाकर रहने को मजबूर हैं। प्लास्टिक तान कर बैलगाड़ी के ऊपर तंबू बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि जमीन में तो चारों तरफ पानी फैला हुआ है। तंबू भी जमीन में बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, अब पेड़ में थोड़े ना कोई लटक कर रहेगा। और ऐसी हालत बिहार के कई जिलों की हो चुकी है। 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने लाल किले से ऐलान कर दिया है कि अगला बार हम ही और इसी लाल किले में आकर फिर से झंडा फहराएंगे। अभी लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव से पहले मोदी जी ने अब गारंटी भी दे दी है। गारंटी दी है कि अब हर घोटालेबाज पर होगी कार्रवाई। जिसने देश को लूटा है अब हर किसी का हिसाब करेंगे हम। जिसने देश को लूटा है मोदी जी किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। चुन चुन कर इनका हिसाब होने वाला है। पीएम मोदी जी ने गारंटी देते हुए कहा कि अगर भ्रष्टाचारी घोटाले करने से बाज नहीं आते हैं तो मैं भी एक्शन लेने से बाज नहीं आऊंगा। देखिए अभी लगभग सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन इंडिया बना लिया है। तो मोदी जी ने कहा कि ये दल असल में भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन अब मोदी भी एक गारंटी दे रहा है। मेरी गारंटी ये है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों की एकता पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जब इन पर कानून का डंडा चल रहा है और इनको आज जब जेल की सलाखें दिख रही है तो ये जेल जाने से बचने के लिए जुगलबंदी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने उदाहरण देते हुए बोले कि अपराधी जो जेल की सजा काटकर आता है ना, अक्सर वो लोग ही उनसे मिलते हैं जिन्हें जेल जाने का डर रहता है। और सभी अपना अनुभव सुनाते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं। और आज यही कर रहे हैं ये विपक्षी वाले। आज हम देख रहे हैं कि जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में अनुभव लेकर आए हैं। एक दूसरे को बचाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने खुलासा करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने तो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा घोटाला कर लिए हैं, लेकिन अब हर किसी का अब हिसाब होगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इसमें तो कांग्रेस का घोटाला अकेले लाखों करोड़ का है। 1,86 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76 करोड़ का 2G घोटाला, 70 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 10,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, सब मिलाकर करोड़ों रुपए के घोटाले हैं। अब बताइए जमुई के इस आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका लोग और सहायिका लोग और यहाँ जो भी लोग आए हैं कितने बुड़बक हैं ये लोग। अब देखिए तिरंगा किस तरह रहता है इनको आज तक ये भी नहीं पता है। उल्टा तिरंगा फहरा दिए हैं और उल्टे तिरंगे को सलामी देकर ये लोग राष्ट्रगान भी गा दिए। देश में कुछ ऐसे ही बुड़बक लोग हैं जिसके कारण आज देश की भी बदनामी हो रही है कि कैसे लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाने आते हैं और उनको इतना तक नहीं पता है कि तिरंगा किस तरह से सीधा होता है और किस तरह से उल्टा। ऐसे लापरवाह और बुड़बक लोगों को आखिर नौकरी कैसे मिल जा रहा है? जिसके कंधों पर बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी होती है वो आज उल्टा तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते दिखे। दरअसल ये मामला जमुई के इस्लाम नगर अलीगंज प्रखंड क्षेत्र के केथा पंचायत का है, जहां धनार गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 83 में गुरुजी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उल्टा झंडा फहरा दिया। मोदी जी आखिर ऐसे लोगों को आप देश में रहने कैसे देते हो? इनको पकड़कर पाकिस्तान ही क्यों नहीं भेज देते हो? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब पूरा देश राष्ट्र गीत गा रहा था, राष्ट्रगान में डूबा हुआ था, उस समय कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और ऐसे लोग आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आखिर किसका गुणगान करते हो?
एक शेर देश के सामने एक चींटी देश की आखिर औकात ही क्या है। पाकिस्तान की औकात बता दूं, पाकिस्तान की औकात ये है ना, यदि सारे भारतवासी सुसु भी कर देंगे ना तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगा। यदि पोटी कर दिए ना तो पूरा देश मलबे में दब जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, कुछ कीजिए इनका, ये ऐसे लोग बचना नहीं चाहिए। बिहार के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, हरा झंडा भी दिखाया गया। दरअसल ये मामला पश्चिमी चंपारण जिले के मंझोलिया थाना क्षेत्र के लाल सरैया गांव में सीतारामपुर उच्च माध्यमिक स्कूल का है। में घुस आए कुछ युवकों ने न सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए बल्कि हरे रंग का झंडा भी लहराया। ये तब हुआ जब स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था। इसके बाद स्कूल में जमकर बवाल हुआ। हरे झंडे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे युवकों को स्कूल के छात्रों ने खदेड़ा। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लालू यादव जी का संदेश देश के लोगों को बताया है और इनका कहना है कि एक रहिए, नेक रहिए, एकजुट रहिए, समर्पित रहिए। लेकिन राजद के इस ट्वीट में और लालू यादव के संदेश में जनता ने रिट्वीट करते हुए ही इनकी क्लास लगा दी। देखिए, रिट्वीट में सुनील कुमार गुप्ता जी का कहना है कि बिहार को डुबाने वाला जंगल राज पार्ट 1 का मुखिया। तो वहीं अमित कुमार बीजेपी नामक ट्विटर अकाउंट से कहा गया है कि एकजुट रहिए मेरे साथ, इस बार सब मिलकर चारा खटकेंगे। सुनील सिंह नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पहले शपथ लीजिए कि अब चोरी नहीं करेंगे। तो वहीं रवि नामक ट्विटर यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि चारा चोर भ्रष्टाचार पार्टी के प्रमुख। तो वहीं अनिल कुमार झा लिखते हैं कि आपको अपना घर परिवार बनाना है, देश के लोगों को अच्छे से पता है। जय बिहार नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि खुद बने मुख्यमंत्री पत्नी को बनाए मुख्यमंत्री और अब बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए व्याकुल हैं। क्यों? कोई यादव या कोई दलित या मुसलमान या कोई और नहीं है राजद में। इसे ही कहते हैं परिवारवाद। मूर्ख मत बनाइए जनता को, ये पब्लिक है, सब जानती है। गया वो 90 का वाला दशक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसके लिए तेजस्वी यादव ने 4 तस्वीरें भी शेयर की है। आप यदि इन तस्वीरों पर गौर फरमाइएगा तो देखिए, इसमें तेजस्वी यादव और लालू यादव तो नजर आ रहे हैं, लेकिन एक भी तस्वीर में आपको तिरंगा नहीं नजर आ रहा है। वाह! और ये लोग मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी फोटो खिंचाने के लिए हमेशा मीडिया को आगे रखते हैं। तो ये क्या है? तिरंगा कहाँ है साहब? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपने फोटो खिंचवाया और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और ऊपर से तिरंगा ही नहीं दिख रहा है। वाह! साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि देश को अब आज़ादी चाहिए। जुमलेबाजों से, फर्जी प्रचारों से, झूठ फैलाने वालों से, लंबी उबाऊ भाषणों से, मजदूर की मजबूरियों से, गरीब विरोधी नीतियों से, महंगाई फैलाने वालों से, बेरोजगार बढ़ाने वालों से, अन्याय और अन्यायियों से, सरकार की कमजोरियों से, कुशासन की परेशानियों से, इस तरह की कई अन्य बातें भी लिखी है। तो जनता ने देखिए रिट्वीट करते हुए इसी ट्वीट में कह दिए हैं। चंदन शर्मा नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि देश को अब आज़ादी चाहिए। घोटालेबाज से, झूठ बोलने वालों से, अनपढ़ गवारों से, कम पढ़े लिखे नेताओं से, दादागिरी दिखाने वाले गुंडे से, जनता को डरा कर रखने वाले नेताओं से, भाई भतीजावाद और जातिवाद से, चोर उच्चक के चारा चोर से, जाति के नाम पर नरसंहार करने वालों से, बिहार को बर्बाद करने वालों से, बिहार में जंगल राज लाने वालों से।